आदाबर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मेदक लोकसभा हलके से जुमला 14 उम्मीदवार मैदान में, पर्चा वापस लेने की मोहलत खत्म। जग्गा रेड्डी और हरीश राव की एक दूसरे पर तनकीदें। तेलंगाना और आंध्रा में मेडिकल काउंसलिंग का आगाज। अलाट करदा सीट मुस्तरद करने पर 1 लाख रुपए तक जुर्माना। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 1 रुपया 82 पैसे की कमी, तो दूसरी तरफ डीजल में 50 पैसे का इजाफा। निस्फ शब से अमलावरी होगी। मलकपेट काला डेरा में सरखे की संगीन वारदात, 60 तोला तलाई जेवरात और नकद रकम की चोरी। और स्नेक गैंग के 3 अरकान की पुलिस तहवील में तौसी। पहाड़ी शरीफ पुलिस की पूछताछ जारी। और अब खबरें तफसील से। मेदक लोकसभा हलके के ज़िमनी इंतखाब में 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। पर्चे नामजदगी वापस लेने की मोहलत हफ्ता 3 बजे तक थी। आखिरी दिन आज़ाद उम्मीदवार के जग्गा ने अपना पर्चा वापस ले लिया। अब 13 सितंबर को होने वाली रायदही के लिए 14 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। वाज़ेह है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मेदक लोकसभा हलके से मुंतखब हुए थे। गुजवेल असेंबली हलके से भी मुंतखब होने की वजह से उन्होंने मेदक लोकसभा की निशिस्त से इस्तीफा दे दिया था। हल्के पार्लिमान मेदक के बीजेपी के उम्मीदवार जग्गा रेड्डी संगारेड्डी की अदालत में हाजिर हुए। उन्हें ताज़ीरात हिंद की दफात 327 और 504 का सामना है। उनके खिलाफ वारंट भी जारी किया गया था क्योंकि वो साबिक पेशों में गैर हाजिर थे। रियासती वजीर हरीश राव ने कहा है कि मेदक लोकसभा हलके के ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी की कामयाबी यकीनी है। गुजवेल में पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि जग्गा रेड्डी को टिकट देने के मामले में बीजेपी का आखिर क्या मौक़िफ़ है, उसकी वजाहत किशन रेड्डी को करनी होगी। उन्होंने कहा कि इंतखाब में हिस्सा लेने के सिलसिले में भी पार्टी कारकुनों से सलाह व मशवरा तक नहीं किया गया और कहा कि गुजवेल से टीआरएस उम्मीदवार को भारी वोट हुसूल के लिए कोशिश करनी चाहिए। हरीश राव ने कहा कि साबिक में वजीर रह चुकी सुनीता लक्ष्मण रेड्डी ने आखिर मेदक जिले के लिए क्या किया, उन्हें उसका जवाब देना होगा। रियासती वजीर ने यह भी कहा कि बीजेपी ने एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया है जिसे उनके आबाई हल्के में ही शिकस्त का सामना करना पड़ा है और वो शुरू से ही तेलंगाना के गद्दार रहे हैं। उन्होंने कहा कि संगारेड्डी के अवाम एक बार फिर जग्गा रेड्डी को सबक सिखाएंगे। टीआरएस ने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी ने रियासत की सियासत को बदउनवान बना दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए टीआरएस पॉलिट ब्यूरो के रुकन ए श्रीनिवास ने कहा कि बीजेपी ने जिस उम्मीदवार को मेदक लोकसभा हलके से उम्मीदवार बनाया है, उनकी गुंडागर्दी से तेलंगाना अवाम बखूबी वाकिफ है। श्रीनिवास ने कहा कि मेदक के अवाम जग्गा रेड्डी की सियासी समाधि बना देंगे। इस मौके पर रुकन कौंसल रामलो नायक ने कहा कि कबाइलों की तरक्की के लिए टीआरएस हुकूमत खुसूसी तवज्जो दे रही है और कहा कि माजी की हुकूमत ने कबाइलियों के मसाइल को नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन टीआरएस हुकूमत कबाइलियों से मंशूर में किए गए वादों को पूरा करेगी। बीजेपी लीडर नागम जनार्दन रेड्डी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तानाशाही हुकूमत चलाने का इल्जाम आयद किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कोई अवामी हुकूमत नहीं है, वज़रा को भी कोई इख्तियार नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत में केसीआर, केटीआर और हरीश राव ही की अहमियत है, जबकि वज़ीर दाखिला में एक कांस्टेबल के तबादले की भी ताकत नहीं है। जग्गा रेड्डी पर टीआरएस की तनकीदों का जवाब देते हुए नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा कि टीआरएस दरअसल जग्गा रेड्डी से खौफजदा है। उन्होंने कहा कि केसीआर खुद अपने आसपास आंध्र प्रदेश की हामियों को जमा कर रहे हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मेडिकल काउंसलिंग का हफ्ते से आगाज हुआ। तेलंगाना में हैदराबाद के जेएनटीयू और वरंगल में काकतीय यूनिवर्सिटी में
काउंसलिंग मराकज कायम किए गए हैं। दोनों रियासतों में 5,950 MBBS और 2,300 BDS नशिस्तों के लिए काउंसलिंग का अमल शुरू हो गया है। आम जुमरे में 800 से लेकर 1500 रैंक तक के तलबा को काउंसलिंग की गई है। 2 सितंबर से 5 सितंबर तक तहफ़्फ़ुज़ात जुमरे के तहत काउंसलिंग का अमल पूरा किया जाएगा। सितंबर 7 ta 8 NCC आर्मी स्पोर्ट्स जुमरे के तहत काउंसलिंग होगी। तेलंगाना के डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन B श्रीनिवास ने बताया कि सीट अलाट होने के बाद अगर कोई उम्मीदवार उसे लेने से इनकार करता है तो उस पर 1 लाख रुपए तक जुर्माना आयद किया जाएगा। कांग्रेस के रुकन असेंबली B विक्रमार्का ने कहा है कि KCR को अपनी पार्टी में फूट के आसार नजर आते हैं, इसीलिए वो दीगर जमातों के अरकान को TRS में शामिल कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर KCR ये समझते हैं कि दूसरी जमातों के अरकान को शामिल करने से पार्टी पर मंडलाता खतरा टल सकता है तो ये उनकी खुश फहमी होगी। B विक्रमार्का ने कहा कि वज़ीर आला से कांग्रेस कायदीन ने अपने हल्क़े-जात के मसाइल की यकसुई के सिलसिले में मुलाकात की थी। खम्मम के तेलुगुदेशम लीडर T नागेश्वर राव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। नागेश्वर राव ने अपना इस्तीफा पार्टी सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू को रवाना कर दिया है। यह क़यास की जा रही है कि नागेश्वर राव TRS में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। हाल ही में उन्होंने TRS सरबराह के चंद्रशेखर राव से भी मुलाकात की थी। नागेश्वर राव के अलावा जिले के दीगर कायदीन ने भी तेलुगुदेशम से इस्तीफा दे दिया है। CPI ने कहा है कि 11 से 17 सितंबर तक तेलंगाना में यौम नजात तकारीब मनाई जाएंगी। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर C वेंकट रेड्डी ने यह ऐलान किया। उन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना के ज़िमनी इंतखाब में मदद के लिए TRS ने दरख्वास्त की है। उनका कहना था कि मेदक के इंतखाबी नतीजे पर CPI असरअंदाज हो सकती है। साबिक वजीर शंकर राव ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को ओहदेदारों पर भरोसा न करने का मशवरा दिया है। मीडिया से बात करते हुए शंकर राव ने कहा कि इंतजामिया मौसर तरीके से काम नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि SC/ST एट्रोसिटी मुकदमात पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। शंकर राव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी 12 दागदार वज़रा को बरतरफ करने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला दिया है कि अगर कोई वजीर तहकीकात का सामना कर रहा है तो उसे ओहदे पर बरकरार नहीं रहना चाहिए। कांग्रेस रुकन कौंसिल P सुधाकर रेड्डी ने वज़ीर आला से फौरी असेंबली इजलास तलब करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि हुकूमत की खामियों को छुपाने के लिए असेंबली इजलास को मुलतवी किया गया है। उन्होंने कहा कि असेंबली इजलास की कार्रवाई से मेदक लोकसभा इंतखाब पर भी असर पड़ सकता है। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि हुकूमत का हकीकी मंसूबा क्या है, उसकी वजाहत होनी चाहिए। हज हाउस में हज साल 2014 के लिए कोऑर्डिनेशन मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर S.A. शकूर, तेलंगाना और आंध्रा के सेक्रेटरीज अहमद नदीम और उमर जलील के अलावा सरकारी महकमेजात के आला ओहदेदारों ने शिरकत की। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने मीडिया को बताया कि आज़िमीन हज को बेहतर से बेहतर सहूलतें पहुँचाने के लिए ये मीटिंग मुनक़्क़द की गई है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने खुसूसी दिलचस्पी लेकर 2 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए हैं और वो हाजियों के लिए बेहतरीन इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए मज़ीद फंड्स जारी करने का इरादा रखते हैं। इस मौके पर सऊदी एयरलाइंस और GMR के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। हर डिपार्टमेंट के और ख़ासकर पुलिस डिपार्टमेंट में, इमिग्रेशन के और जो भी इससे मुतल्लिक डिपार्टमेंट है, तमाम के तमाम डिपार्टमेंट के लोग यहाँ हाजिर थे। हर कोई अपने अपने डिपार्टमेंट की कारकर्दगी और हाजियों के इंतजामात के लिए किस तरह उनके डिपार्टमेंट से उन्हें अच्छी से अच्छी सहूलत पहुंचा सकते हैं, उस पर रोशनी डाली और सब लोगों ने तयक़ुन दिया कि हम हाजियों के लिए अच्छे से अच्छे अरेंजमेंट करेंगे। ख़ास तौर से तेलंगाना के CM साहब, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब ने खुसूसी दिलचस्पी से इस बात की रात में भी हम पर लाजमी करार दिया कि अब किस मरतबा बहुत अच्छे इंतज़ाम होना चाहिए। अगर कुछ इजाफा भी खर्चा होता है, चूँकि 2 रोज़ पहले मीटिंग में
2 करोड़ के खर्चे की बात की गई थी और वो चेक भी हम रिलीज़ कर देंगे। और भी इंतज़ाम के लिए अगर कुछ खर्चे की ज़रूरत होती तो उसकी फ़िक्र नहीं करना चाहिए, मगर इंतज़ाम अच्छे से अच्छा आला तरीक़े का होना चाहिए। यकीनन इस मरतबा भी, पिछले मरतबा भी काफ़ी अच्छे इंतज़ाम हुए थे, मगर इस मरतबा और अच्छे इंतज़ाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि हाजी जो होते हैं अल्लाह के मेहमान होते हैं, उनकी जहाँ तक खिदमत करें, अच्छे से अच्छे इंतज़ाम करें, हमारे लिए बहुत से फ़ख्र होगा और बहुत से खुशी रहेगी कि हम हाजियों की जितनी भी खिदमत करेंगे दिल से करेंगे, ताकि हम इसमें हमको खुशी भी महसूस होगी। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया 82 पैसे की कमी की गई है। जारिया माह पेट्रोल की कीमत में तीसरी बार कमी हुई है। इससे पहले 1 अगस्त और 15 अगस्त को भी पेट्रोल की कीमत में कमी की गई थी। ऑयल कंपनीज ने हफ्ते को हुए अपने इजलास के बाद पेट्रोल की कीमत में कमी का फैसला किया है। इस पर हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब से अमल आवरी होगी। दूसरी तरफ डीजल की कीमत में 50 पैसे का इजाफा किया गया है। महाराष्ट्र के इलाके धोलिया के एक आज़ाद रुकन बल्दिया ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार कर ली है। शेख इदरीस शकील नामे रुकन बल्दिया ने अपने हामियों के हमरा दारुस्सलाह में क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और मजलिस के परचम तले अवामी मसाइल के हल के लिए जिद्दोजहद करने का अहद किया है। इसके अलावा कोल्हापुर से भी मुकामी अफराद के एक वफ्द ने अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और मजलिसी क़ायदीन को कोल्हापुर के दौरे की दावत दी। मेरे दुलिया महाराष्ट्र से आए हुए हैं और विधानसभा के ताल्लुक से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो हमारे कायद हैं उनसे मुलाकात की है और हम चाहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र और दुलिया शहर में जो है विधानसभा के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसके अंदर हिस्सा लें और हम इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि वहाँ पर हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिताएं और उसको आगे बढ़ाएं। इसके लिए हम वहाँ काम भी कर रहे हैं इंशाअल्लाह और काम चालू है दुलिया में और हम आगे भी इसी तरह काम करते रहेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि हम वहाँ पर अपनी पार्टी के नुमाइंदे को पूरी तरीके से जिताएं इंशाअल्लाह। भैंसा बल्दिया के 9 मुंतखबा 3 मजलिसी कोऑप्शन मेंबर्स ने दारुस्सलाम में क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी और दीगर मजलिसी क़ायदीन से मुलाकात की है और उन्हें नामजद करने पर इज़हार तशक्कुर किया है। मजलिस के मोहतमद उमूमी अहमद पाशा कादरी ने उन्हें मशवरा दिया है कि अवामी मसाइल के हल के लिए मुस्तकिल जिद्दोजहद करते रहें। हल्के असेंबली चंद्रान गुट्टे के मोहम्मद नगर से अवाम के एक वफ्द ने रुकन असेंबली व क़ायद मुक़न्नना अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और उनके मोहल्ले में तनसीब किए जा रहे सेलफोन टावर को रुकवाने के लिए नुमाइंदगी की है। अकबर ओवैसी ने मेयर माजिद हुसैन को इस सिलसिले में हिदायत देते हुए कहा कि वो अवाम के इस मसले की यकसुई करें। माजिद हुसैन ने इस मसले के ताल्लुक से ज़रूरी इक़दाम करने का तयख़ुन दिया है। दरगाह हजरत अब्दुल करीम शाह नूरी वाक़े नूर घाट बोजा गुट्टा का रुकन असेंबली नामपली जाफर हुसैन मेराज ने दौरा किया और उसके मौके पर दरगाह और उससे मुतसिल कब्रिस्तान में साफ सफाई और रोशनी के खुसूसी इंतजाम का जायजा लिया। मलकपेट के इलाके काला डेरा में हफ्ते को दिन दहाड़े सरखे की संगीन वारदात पेश आई है। सारिक 60 तोले के तिलाई जेवरात और 1 लाख रुपए नकद रकम लेकर फरार हो गए हैं। वाक़े की इत्तला मिलने पर चादरघाट पुलिस ने डॉग स्क्वाड और क्लूज टीम के अलावा फिंगरप्रिंट्स माहिरीन के हमरा मुकाम वारदात का मुआयना किया। बताया गया है कि साहिब खाना रहीम खान अपनी बहू को लाने के लिए एयरपोर्ट गए हुए थे। जब वापस लौटे तो घर का सारा साजो सामान बिखरा हुआ था। चादरघाट पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक फार्म हाउस पर सांप के जरिए डराकर लड़की की इज्तिमाई इस्मत रेजी और रकम लूटने के इल्जामात के तहत गिरफ्तार किए गए फैसल दयानी और उसके साथियों को रंगा रेड्डी की अदालत में पेश किया गया। जरा के मुताबिक फैसल दयानी और उसके साथियों पर पहाड़ी शरीफ पुलिस ने मजीद मुकदमे भी दर्ज किए हैं। यह भी पता चला है कि मुलजिमीन की पुलिस तहवील में 3 दिन की तौसी की गई है।
गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी बारिश की वजह से सिकंदराबाद के इलाका भोईगुड़े में खदीम इमारत मुनहदम हो गई। बताया गया कि 50 साल ये इमारत बारिश की वजह से बोसीदा हो गई थी और मुनहदम हो गई। इस इलाके में मजीद 2 बोसीदा इमारतों को भी नोटिस जारी कर दी गई हैं। इस वाक़े में किसी भी तरह के कोई जानी नुकसान की इतला नहीं मिली है। बोगलकुंटे के इलाके में केमिकल गोदाम में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। वाक़े के बाद गोदाम से धुआं निकलने पर आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है, तहकीकात की जा रही हैं। महकमे आबकारी चारमीनार की टीम ने शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर धावा करके 5 अफराद को गिरफ्तार करते हुए करीब 1600 गुड़ंबे के पैकेट जब्त कर लिए हैं। सर्कल इंस्पेक्टर चंद्रशेखर राव ने मीडिया को बताया कि उनकी टीम ने पुराना पुल, पारदीवाड़ा, उप्पुगुड़ा, पद्मावती नगर, राजीव गांधी नगर के इलाकों में यह धावा करके युवराज सिंह, YLM, कामेश गौरी और रुकम्मा बाई को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया है। कोकटपल्ली पुलिस ने गुज़िश्ता हफ्ते पेश आए कत्ल की वारदात के 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। ACP कोकटपल्ली पुलिस साई कुमार ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने 27 साल ऑटो ड्राइवर राजेश के कत्ल में मुलविस उसके 5 साथियों शिवा, सैयद परवेज, यूसुफ और जगदीश को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि इन अफराद ने राजेश पर चाकू से वार करके उस पर वजनी पत्थर डाल दिया था। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मेरठ लोकसभा हलके से जुमला 14 उम्मीदवार मैदान में, पर्चा वापस लेने की मोहलत खत्म। जग्गा रेड्डी और हरीश राव की एक दूसरे पर तनकीदें। तेलंगाना और आंध्रा में मेडिकल काउंसलिंग का आगाज। अलाट करदा सीट मुस्तरद करने पर 1 लाख रुपए तक जुर्माना। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 1 रुपया 82 पैसे की कमी, तो दूसरी तरफ डीजल में 50 पैसे का इजाफा। निस्फ शब से अमलावरी होगी। मलकपेट काला डेरा में सरखे की संगीन वारदात, 60 तोला तलाई जेवरात और नकद रकम की चोरी। और स्नेक गैंग के 3 अरकान की पुलिस तहवील में तौसी। पहाड़ी शरीफ पुलिस की पूछताछ जारी। इसी के साथ ही 4 TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।